ये हैं बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल। इनका इस्तीफा इन दिनों सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर लोग इसी को लेकर बात कर रहे हैं। एनडीए समर्थक जहां इसे लेकर आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मीडिया के कैमरे के सामने एक बार इस्तीफा लिखवा कर देख लो, अगर वो सही लिख दे तो फिर बात मान लेंगे, जबकि कोई इनकी आलोचना कर रहा है। तो जरा उस इस्तीफे की कहानी क्या है वो आपको दिखाते हैं, उसकी तस्वीर दिखाते हैं कि दिलीप जायसवाल ने एक इस्तीफे में 4 से 5 लाइन के इस्तीफे में कैसे 4 से 5 बड़ी अशुद्धियां लिखी है, गलतियां की है। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि दिलीप जायसवाल आखिर पढ़े लिखे कितने हैं, इनके पास डिग्री कौन सी है। तो जरा इनका इस्तीफा देखिए। ये लिखते हैं सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार। लिखना था इनको बिहार सरकार, लेकिन लिख दिए बिहार सरकार। बिहार यानी बुद्ध विहार वाला बिहार। अब इसके आगे चलिए। सादर सूचित करना है कि सूचित लिखने में इनको मात्रा लगानी थी, बड़ी लगा दी इन्होंने छोटी। उसके बाद आगे चलते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, डॉक्टर लिखने के लिए ऊपर इनको लगानी थी मात्रा, लेकिन नहीं लगाए। अब उसके आगे चलिए। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा में लगानी थी बड़ी मात्रा हिंदी के हिसाब से, इन्होंने लगाई छोटी मात्रा। उसके आगे लिखते हैं सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्रवाई इन्होंने कैसे लिखा है जरा देखिए। न ये कार्रवाई है और न ये अदालत वाली कार्यवाही है, बल्कि इन्होंने एक नया शब्द इजाद कर दिया है। उसके नीचे इनका साइन है दिलीप कुमार जायसवाल। 26 फरवरी 2025 की तारीख है। अब सवाल है कि दिलीप कुमार जायसवाल ने 4 से 5 लाइन के इस्तीफे में इतनी गलतियां कैसे लिख दी? क्या उनसे जल्दबाजी में इस्तीफा लिया गया? उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा, वो सही से हिंदी नहीं लिख पाए? क्या उनके जो सचिव थे और तमाम जो अधिकारी थे, जो अधिकारी मंत्रियों को मिलते हैं, क्या उन लोगों ने टाइप करके इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आजकल तो लिखने का चलन बेहद कम सा हो गया है। फिर इसके पीछे की वजह क्या है? इनके पास ऐसी कौन सी डिग्री है? जरा ये देखिए, समझिए कि दिलीप जायसवाल आखिर हैं कौन। तो दिलीप जायसवाल की उम्र है करीब 60 साल। ये 3 बार के एमएलसी हैं। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज क्षेत्र में इनका दबदबा रहा है। 20 साल तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे। हालांकि कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अचानक से इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, तो इस बात पे भी आते हैं। लेकिन उससे पहले जानिए कि दिलीप जायसवाल आखिर हैं कौन। दिलीप जायसवाल जो हैं वो कलवार जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वहां बीजेपी तमाम रणनीति साधने में लगी है। 27% पिछड़ा वर्ग है वहां, अनुसूचित जाति 19% और सामान्य वर्ग 15% है। ऐसे में दिलीप जायसवाल जाति की सियासत में थोड़े फिट बैठते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। फिलहाल इनके पास बिहार बीजेपी अध्यक्ष का पद था, इसीलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने कहा कि पार्टी में एक पद का सिद्धांत है, इसीलिए मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन इस्तीफा लिखते लिखते इन्होंने इतनी गलतियां कर दी कि अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार से ज्यादा इनके इस्तीफे की चर्चा होने लगी है। इनके पास सिक्किम का भी प्रभार है, लेकिन जब इनकी डिग्री हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि एमएससी, एमबीए, पीएचडी और मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है इनके पास। इसके आगे जब हमने mynetai.info.com पे ये जानना चाहा कि इन्होंने जो हलफनामा दिया है उसमें क्या क्या जानकारी है, तो पता चला कि इनका जो शैक्षणिक विवरण है उसमें साल 1996 से 98 में बीएनएम यूनिवर्सिटी मधेपुरा से डॉक्टरेट और पीएचडी की डिग्री ली है। तो हो सकता है अंग्रेजी लिखने के दौर में हिंदी लिखने की आदत इतनी छूट गई हो कि इन्हें मात्राओं का पता ही ना चला हो। आखिर वजह क्या हो सकती है कि कोई एक डॉक्टर की डिग्री लेने वाला व्यक्ति अगर हिंदी लिखे तो इतनी अशुद्धियां कर दे? इसके अलावा जो बात बड़ी पता चली है वो ये कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अभी फिलहाल वहां 30 मंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कैबिनेट में ज्यादातर 36 मंत्री हो सकते हैं नियम के हिसाब से। ऐसे में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 1-2 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर थी और बीजेपी के कोटे से सारे मंत्री नीतीश कुमार बना रहे हैं। ये खबर सामने आई, जिसमें नाम जो है कई नेताओं के सामने आए। तारकिशोर प्रसाद, संजय सरावगी, राजू यादव और अवधेश पटेल जो हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब आप इनके इस जो ये इस्तीफे वाला लेटर वायरल हो रहा है, इस पे आप पूरी जानकारी जानने के बाद क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।